बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर मोहम्मद नईम अख्तर वारबर्टन का मुस्तकिल रहायशी हूँ। मैंने बतौर टीचर अपने सफ़र का आगाज़ 1973 में एक प्राइमरी स्कूल से किया और 2015 में इस सफ़र का इख्तिताम हुआ और उस वक्त मैं गवर्नमेंट गुरु नानक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ननकाना साहब का प्रिंसिपल भी था और इसी तरह मैंने डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस की हैसियत से भी अपनी खिदमात सर अंजाम दी। आज मुझे आपसे 5 अक्टूबर, जिसे 1994 में अक़वाम मुत्तहिदा के एक ज़ैली अदारे यूनेस्को ने बतौर टीचर्स डे इसको मनाने का ऐलान किया था। गुज़श्ता एक हुकूमत के अंदर इस दिन का नारा सलाम टीचर डे रखा गया। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको खूब हाईलाइट किया। लोग जो हैं ये इसको इस तरह मनाने लगे कि उस्ताद का एहतराम उजागर से उजागरतर होता चला गया। स्टूडेंट्स के दिल के अंदर असातिज़ा के लिए मोहब्बत और असातिज़ा के दिल के अंदर स्टूडेंट्स के लिए मोहब्बत का एक नया जज्बा परवान चढ़ते देखा गया। इस साल 2023 के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसका जो थीम दिया इस डे का, वो था तालीम के सफ़र का आगाज़ असातिज़ा से होता है। असातिज़ा के एहतराम उन लोगों ने किया जो आज बड़े बड़े नाम कमाने वाले लोग हैं। सिकंदर आज़म, जिसने आधी दुनिया को फतह किया था, उसने ये बात कही थी कि हमारे वालिदैन ने हमें आसमान से ज़मीन पर उतारा है और उस्ताद वो हस्ती है कि जिसने हमें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया। यही नहीं, अब्दुल सलाम जो नोबेल इनाम याफ्ता है, जब उसको नोबेल इनाम मिलता है तो वो उसे लाकर अपने उस्ताद के कदमों में रख देता है और साथ एक फ़िक्रा कहता है कि अगर तालीमी इदारे के अंदर मेरे उस्ताद ने मेरी हौसला अफजाई 1 रुपये, फ़कत 1 रुपये से ना की होती तो आज मैं नोबेल इनाम का हकदार न ठहरता। और अजीब बात उन्होंने कही कि इस नोबेल इनाम की वो कीमत नहीं है जो मेरे सर टीचर आपके 1 रुपये की कीमत थी, इसलिए कि इसी वजह से तो वो मुझे मिला। इब्न इंशा ने तो जो अपना वाक़या बयान किया है, तो यकीन कीजिए कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो तरक्की याफ्ता अक़वाम अपने असातिज़ा को किस तरह अपनी सार आंखों पर बिठाती थी। इब्न इंशा एक दफ़ा टोक्यो में जाते हैं, वहाँ एक फंक्शन था। वहाँ से फारूक होकर जब आने लगते हैं तो वहाँ के एक उस्ताद ने उसको चाहा कि मैं बाहर तक सी ऑफ करूँ। वो उनके साथ चलता चलता उस यूनिवर्सिटी के सहन के अंदर पहुँचता है तो वहाँ उनकी बातें खड़े खड़े शुरू हो जाती है। सूरज निकला हुआ था और वो धूप के अंदर ही खड़े थे और बातें कर रहे थे। इब्न इंशा कहते हैं कि मैंने नोट किया कि हमारे पीछे से जो स्टूडेंट गुजर रहे हैं वो उछल उछल कर क्यों गुजर रहे हैं। उनसे आखिर रहा ना गया और आखिर पर अपने उस उस्ताद जो उनका दोस्त था उससे ये पूछ ही लिया कि भाई ये आपके स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे। तो उन्होंने जो बात बयान की वही दरअसल मेरा मैसेज है अपने स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने कहा कि बात यह है कि सूरज चमक रहा है और हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां हमारा साया जो है वो ज़मीन पर पड़ रहा है पीछे की तरफ, और जब शागिर्द वहां से गुजरते हैं तो वो पसंद नहीं करते कि हमारे पाँव हमारे असातिज़ा के साए पर भी आए, इसलिए वहाँ से वो उछल कर छलांग लगाकर आगे जाते हैं। और इब्न इंशा कहता है कि मैं उस बात को आज तक नहीं भूलता। मैं अपनी आंखों से ये सारा कुछ देखा है कि ये कौमें जो तरक्की करती हैं इसकी वजह क्या है। हमारे भी जिसे मुफक्किरे पाकिस्तान कहते हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, वो उनको जब अंग्रेज़ सरकार ने सर का खिताब देना चाहा तो उन्होंने कहा नहीं, पहले मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है मौलवी मीर हसन साहब, पहले उनको शम्सुल उलमा का खिताब दीजिए, फिर मैं जो है ये इनाम लूँगा। तो इस तरह ये है। ये चंद बातें तो मैंने अर्ज़ की हैं अपने तलबा के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो मैं अपने क्लासरूम के अंदर हमेशा इसको याद रखता हूँ और स्टूडेंट्स की इस तरह तरबियत करता हूँ। असातिज़ा का ये फ़र्ज़ नहीं है सिर्फ कि वो कंटेंट पढ़ा दें, सिलेबस रटवा दें। नो 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 नो, ये तो एक मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं। उस्ताद का ये काम भी नहीं है कि वो बच्चों को कहे कि मेरे पास आकर ट्यूशन पढ़ें। नहीं, ये बात भी गलत है। टीचर का असल काम ये है
کہ بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ، سلیبس پڑھانے کے ساتھ ساتھ انہیں زندگی میں اپنے مسائل حل کرنے کی ترغیب دے اور طریقہ سکھائے۔ ان کا یہ بھی فرض ہے کہ بچوں کی کردار سازی کرے۔ ان کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ صرف ڈاکٹر اور انجینئر نہ بنے، بلکہ مسلمان اور اچھے انسان اور اچھے ڈاکٹر اور اچھے انجینئر بنے۔ جو استاد یہ نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ استاد ہونے کا حق ادا نہیں کرتا۔ پتہ ہے، کسی نے یہ کہا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری قوم اور بام عروج پر پہنچے تو اپنے شاگردوں کو ان کے والدین انجیکٹ کر دیں کہ وہ اپنے استاد کی اس طرح عزت کریں جس طرح وہ اپنے ماں باپ کی کرتے ہیں۔ میں وہ حدیث اگر نہ سناؤں تو شاید بات مکمل نہیں ہوتی، جس میں نبی محترم محسن انسانیت، انسان کامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس نے تمہیں جنم دیا، دوسرا وہ جس نے شادی کے لیے تمہیں اپنی بیٹی دی یعنی تمہارا سسر، اور تیسرا وہ جس نے تمہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا یعنی استاد۔ اور ایک بات میں آخر پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جہاں بھی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ استاد ملے تو اس کے لیے اپنے دل کے اندر وہ محبت کی جذبات پیدا کرو جو تم اپنے والدین کے لیے کرتے ہو۔ اور استاد سے یہ کہوں گا کہ جب بچے تمہارے سامنے آئے تو انہیں اس طرح دیکھو کہ یہ تمہارے بیٹے ہیں، جس طرح تم اپنے بیٹوں کے بارے میں متفکر ہوتے ہو کہ کہیں یہ مار نہ کھا جائیں کسی میدان کے اندر، اسی طرح شاگردوں کے بارے میں بھی امید ہے کہ 5 اکتوبر کے دن کو بھی ہمارے اسٹوڈنٹس بھی اور ہمارے اساتذہ بھی اور ہمارے والدین بھی اور سوسائٹی کے دیگر افراد بھی اسی اسپرٹ، اسی جذبے اور اسی روح کے ساتھ منانے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔